Hello friends, this is Sumit. Today we are going to solve exercise number 14.1, question number 23. In this question it is given to us that a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. आपको 1 रुपी का कॉइन को 3 टाइम टॉस करवाना है. Its outcome each time, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. और आपका जो आउटकम आ रहा है, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको नोट कर रहे हो. हनीप विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव सेम रिजल्ट. हनीप तब जीतता है जब सारे के सारे आउटकम्स, यानी आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया और ऑल 3 टाइम्स द नंबर्स आर सेम, ऑल 3 टाइम्स द लेटर्स आर सेम. फॉर एग्जाम्पल दैट मे बी 3 हेड्स, दैट मे बी 3 टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज. और बाकी सारे केसेस पे वो क्या होता है, लूज होता है ना, हारता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हनीप विल लूज द गेम. हनीप के हारने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ. तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स. आप क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स. और आप हनीप को समझाने की कोशिश करेंगे कि उसको इस टाइप की गैम्बलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सेम क्वेश्चन केस स्टडी पर्पज से भी आ सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने 1 रुपी कॉइन को कितनी बार टॉस किया था, 3 टाइम. तो जब आप 3 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे जिनकी शुरुआत होगी ट्रिपल एच से. इसके बाद आप लास्ट वाले एच को रिप्लेस करेंगे टी से, फिर इस टी को आगे मूव करवाएंगे. तो आप एच टी एच लिखेंगे, इसके बाद ये टी फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा. इस सबसे पहले वाले केस में हेड्स की काउंटिंग 3 थी. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ केस में हेड्स की काउंटिंग 2 है. इसके बाद जो नेक्स्ट 3 केसेज होंगे उसमें हेड की काउंटिंग 1 होगी, वेयर एज टेल्स की काउंटिंग 2 होगी, जिसमें आप हेड को मूव करवाएंगे. हेड सबसे पहले इनिशियल लेटर के प्लेस पर आएगा, उसके बाद मिडिल वन में आ जाएगा और उसके बाद लास्ट वन. और उसके बाद जब आपके हेड्स की काउंटिंग 1 हो जाएगी उसके बाद आप हेड की काउंटिंग को 0 कर दोगे. दैट मीन्स आप 3 टाइम क्या लिखेंगे, टी. इस तरीके से आप इसको राइट कर लेंगे. इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हनीप के लूज होने की प्रोबेबिलिटी. हनीप गेम को लूज करेगा, क्या करेगा, हनीप विल लूज द गेम. तो हनीप के लूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी. अब देखो हनीप सिर्फ 2 ही केसेज में क्या हो रहा था, हनीप सिर्फ 2 ही केसेज में जीत रहा है, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी. बिकॉज आउटकम्स, ऑल 3 आउटकम्स आर सेम ओनली फॉर 2 केसेज, दैट मे बी ट्रिपल एच एंड दैट मे बी ट्रिपल टी. इसके अलावा इसके एक्सेप्ट जितने भी आउटकम्स हैं उन सब में वो हार रहा है. आप उनको काउंट करो. जब आप उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हनीप जो है वो इस गेम को क्या करेगा, लूज करेगा. तो हनीप के लूज होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो हमारे लिए हनीप का लूज होना ही क्या है, फेवरेबल है. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. हनीप के हारने के जो चांसेज हैं वो 6 हैं और टोटल चांसेज 8 हैं. और आपका फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, जिसे जो आंसर आ जाएगा 3/4, जिसे मैंने 2 की टेबल से सिंप्लीफाई करके ऑब्टेन किया है. किसकी टेबल से, 2 की टेबल से. दैट मीन्स हनीप के हारने के जो चांसेज हैं वो 3/4 हैं. अगर मैं इसको परसेंट में आपको बताऊं तो ये 75% चांसेज हैं कि हनीप इसको हारेगा, हनीप इसको हारेगा. इसीलिए गैम्बलिंग को कोई भी सपोर्ट नहीं करता. गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें हारने के चांसेज ऑलवेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. इसीलिए जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो मैथ बोलता है कि आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ें ना करें लाइफ में. और हमेशा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इस तरीके के पाथ को फॉलो करें, है ना, और आप आगे बढ़ें. इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना. आपको इंस्पायर भी करता है कि गैम्बलिंग वैम्बलिंग टाइप की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, सीखने को भी मिलता है. और अगर बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा तो आपको इजीली मार्क्स भी दिलाएगा. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू.